नेक्स्ट टॉपिक है साइट्स के बारे में। इसके अंदर हम लोग साइट्स के बारे में बात करेंगे और इसी क्लास में हम लोग बात करेंगे मेकिंग स्टोन टूल्स के बारे में भी। तो दो टॉपिक हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले साइट्स देखते हैं क्या होता है। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ द थिंग्स जैसे टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा वेयर फाउंड। यानी कि साइट्स हम लोग उस जगह को कहते हैं जिस जगह पर लंबे समय पहले कुछ चीज़ें हैं, जैसे टूल्स हो गया, घड़ा हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब छोड़ दिया गया है और आज के समय में हम उसको क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो वो जगह हमारा कहलाता है साइट्स। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपके गली मोहल्ले में कोई एक ऐसा जगह दिख जाए जहाँ पे आज से हज़ारों साल पहले कुछ चीज़ें दफन करके रखे गए थे। यदि आप उसको वहाँ से खोदेंगे, बाहर निकालेंगे, तो वो जगह क्या बन जाएगा, आपका साइट्स बन जाएगा। तो साइट्स का मतलब होता है बेसिकली वो जगह जहाँ पे आज से बहुत समय पहले कुछ चीज़ें रखे गए थे, वो आज आपको पता चल रहा है, उसी को जगह को हम लोग कहते हैं साइट्स। हो सकता है उस जगह पे पहले क्या रखा गया हो, कुछ टूल्स रखे गए हों, कुछ घड़े रखे गए हों, या फिर हो सकता है कि घड़ा में सोना का पूरा सामान रखा गया हो। ऐसा भी हो सकता है, कई बार होता है, कई बार ऐसा हो जाता है ना। मतलब कुछ ऐसे जगह हमारे पास पुराने दिख जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ भी है जहाँ पे आप ज़मीन को खोद रहे हैं ना, तो पता चलता है कि घड़ा निकल रहा है और घड़े में पूरा का पूरा सोना भरा हुआ है। आदमी तो हो रहा थोड़ा मालामाल हो जाता है ना। इस प्रकार के जगह को हम लोग कहते हैं साइट्स। ठीक है। अच्छा बताओ, ये जो साइट्स है बेसिकली इस जगह पे सामान कौन छोड़ के चला गया? क्या भूत? नहीं, पुराने लोग। बेसिकली अर्ली मैन के बारे में बात हो रहा है। हाँ, राजा लोग हो गए हैं, या फिर जो आदमी जो बड़ा धनवान था वो छोड़ के चला गया और उसका मृत्यु हो गया, तो वो लोग जो छोड़ के चले गए तो उसी को हम लोग आज खोजते हैं, रिसर्च करते हैं उसके बारे में, और वही जगह हमारा कहलाता है साइट्स बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीज वी आर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। यानी कि जो भी छोड़ के चले गए वो लोग, उन्होंने बनाया था, उनको उन्होंने इस्तेमाल भी किया था और बाद में उसको वहीं पे छोड़ के दूसरे जगह पे मूव कर गए, तो वही जगह वो चीज़ वहीं पे रह गया और बाद में जाके हम लोगों ने जब उसको खोदा तो हमारे सामने वो बाहर आया। ठीक है ना, इसी जगह को हम लोग कहते हैं साइट्स। हाँ बिल्कुल, इसको आप हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट भी कह सकते हैं, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स में क्या था, ये भी तो वही चीज़ था ना, जिसमें कि वो जगह जहाँ पे कि स्टोन्स ये सब लोग इस्तेमाल करते थे और उस छोड़ के चले गए थे, उसको हम लोग हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स भी कहते हैं, उसको आप साइट्स भी कह सकते हैं। दोनों चीज़ से हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े हम लोग। दीज में बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ और समटाइम्स इवन अंडर वाटर। तो बताइए, कोई भी चीज़ पहले का है वो आज आपको मिल सकता है, लेकिन वो कहाँ कहाँ मिल सकता है? पहला तो ज़मीन के ऊपर ही मिल सकता है, कहीं भी फेंका हुआ हो रहे ऐसा कहीं भी मिल सकता है। दूसरा है कि ज़मीन के अंदर मिल सकता है ना। कोई ज़माने के लोग यानी कि पुराने ज़माने के लोग ज़मीन के अंदर कुछ गाड़ दिए होंगे, दफन कर दिए होंगे, वो आपको आज मिल जा रहा है। या फिर हो सकता है कि कोई लोग पानी में कुछ फेंक दिए होंगे बांध के, पानी में मिल सकता है। कहने का मतलब आज के समय में यदि आप कुछ खोजना चाहते हैं जो कि पुराने ज़माने का है, तो वो तीन जगह पे मिल सकता है, या तो ज़मीन के ऊपर, या तो ज़मीन के नीचे, या फिर पानी के अंदर। तीन जगह पे मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा साइट्स के बारे में। अगला हमारा है टॉपिक मेकिंग स्टोन टूल्स। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि आखिर पत्थर से टूल्स कैसे बनाए जाते थे, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। और बेसिकली पत्थर से टूल्स बनाने का तरीका हमारे पास दो ही तरीका है। तो स्टोन टूल्स वेर प्रोबेबली मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स। तो दो अलग अलग टेक्निक का हम लोग इस्तेमाल करते थे पत्थर से टूल्स बनाने के लिए। ठीक है ना, चलिए इसका इस्तेमाल शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टेक्निक है वो हमारा स्टोन ऑन स्टोन। पहला टॉपिक हमारा क्या है, स्टोन ऑन स्टोन। इसमें देखते हैं कि आखिर स्टोन से कैसे टूल्स बनाए जाते थे। देखो, दिस टेक्निक वॉज यूज इन विच वन स्टोन वॉज टू बी शेप्ड was held on one hand and another stone was held in the other hand as a hammer। यानी कि इसमें ना आपके पास दो हाथ है, दोनों हाथ में एक एक पत्थर आप लेते थे और एक को एक के ऊपर ठोकते थे, यानी कि हथौड़े की तरह, ताकि उसका क्या हो सके, एक शेप उसको मिल सके। जैसे हम लोग जब घर बनवाते हैं तो हमारे जो मिस्त्री होते हैं वो क्या करते हैं, ईंटे को तोड़ते हैं ना थोड़े से, यानी कि शेप देने की, मतलब कहीं पे ईंटे का आधा ज़रूरत है तो आधा ईंटा वो लोग तोड़ते हैं, बड़ा प्रैक्टिस रहता है उन लोगों को। तो स्टोन ऑन स्टोन में क्या होता है, दोनों हाथ में पत्थर होता है, एक हाथ के पत्थर को दूसरे हाथ के पत्थर से ठोकते हैं ताकि उसको क्या मिल सके, एक अच्छा सा शेप मिल सके, अच्छा सा डिजाइन मिल सके, है ना। तो स्टोन ऑन स्टोन का मतलब ये हो गया कि पत्थर को पत्थर से पीटना, तभी उसको एक अच्छा सा शेप मिल पाएगा। ठीक ना, आगे द सेकंड स्टोन और द हैमर, जो दूसरा वाला हमारा पत्थर है वो क्या कहलाएगा, हैमर, यानी कि हथौड़ा कहलाएगा।
वॉज स्टॉक ऑन दी कोर, कोर का मतलब होता है स्टोन वॉज टू बी मेड, यानी कि जिस पत्थर को आप टूल्स बनाना चाहते हैं उसके ऊपर दूसरे पत्थर से, नहीं हथौड़े से बेसिकली ठोका जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि आपके पास दो हाथ है, दोनों हाथ में एक एक पत्थर है, और एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे आप जोर से मारते हैं, ठोकते हैं, ताकि उसको एक अच्छा सा शेप मिल सके। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ मैनर टू ब्रेक अवे पार्ट्स ऑफ द स्टोन एंड गिव द डिजायर्ड शेप ऑफ द कोर स्टोन एंड मेक इट इनटू अ टूल, यानी कि इस तरीके से ठोकते हैं कि वो पूरा का पूरा हमारा पत्थर भी ना टूटे और हमारा काम भी निकल जाए, यानी कि पूरा तरीके से वो हमारा एक टूल्स में कन्वर्ट हो जाए। सिंपल। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ स्टोन से यदि आपको टूल बनाना है, जिसमें से पहला मेथड है स्टोन ऑन स्टोन, इसमें आप क्या करते हैं, तो बताइएगा कि स्टोन ऑन स्टोन में हम लोग ये करते हैं कि एक पत्थर को लेते हैं एक हाथ में, दूसरे पत्थर को दूसरे हाथ में लेते हैं और दोनों को आपस में पीटते हैं, ठीक है ना। बेसिकली पहले वाले पत्थर को पीटते हैं दूसरे वाले पत्थर से, और दूसरे वाले पत्थर को हम लोग क्या बोलते हैं, हैमर बोलते हैं, हैमर, हथौड़ा बोलते हैं। और जो पहले वाला पत्थर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, जिसको हम लोग एक शेप देने वाला है सिंपल सा, तो उसको ठोकते हैं और हमारा एक अच्छा सा टूल्स बन के तैयार हो जाता है, ठीक ना। ये था हमारा पहला। दूसरा हमारा मेथड है प्रेशर फ्लैकिंग। हाँ ये बड़ा अच्छा है, प्रेशर फ्लैकिंग जरा समझिए ये क्या है। ये हमारा है पत्थर से स्टोन बनाने का दूसरा तरीका, ठीक है ना। इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। इट इज़ ए मैथड ऑफ ट्रिमिंग द एज ऑफ अ स्टोन टूल बाय रिमूविंग स्मॉल स्टोनी फ्लेक्स बाय प्रेसिंग ऑन द स्टोन विथ अ शार्प स्टोन रादर दैन स्ट्राइकिंग इट। इसमें क्या होता है ना, समझिएगा बड़ा ध्यान से। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जब पत्थर से टूल्स बनाते हैं ना, तो उसके बगल बगल में नुकीला हिस्सा रह जाता है, जो कि हो सकता है कि बाद में आप ही का हाथ काट दे, यानी कि नुकसान हो जाए आपको। तो बेसिकली उसको एक अच्छा सा शेप देने के लिए उसको क्या करते हैं, पूरी तरीके से फ्लैकिंग करते हैं। फ्लैकिंग का मतलब होगा उसको रगड़ते हैं, और रगड़ने के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, उसको पूरा एक अच्छा सा शेप दे देते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं प्रेशर फ्लैकिंग। प्रेशर फ्लैकिंग का मतलब हो गया उसको जोर जोर से प्रेशर लगा के रगड़ना, ताकि वो नुकीला कहीं से ना रहे। जैसे हम लोग कोई भी एक लकड़ी का टुकड़ा हम लोग यदि लेते हैं जंगल से, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, पूरी तरीके से पहले चाकू से छील देते हैं पूरी तरीके से, है ना, ताकि कहीं पे खोस ना लग जाए, क्योंकि खोस लगेगा तो नुकसान हमें को हो सकता है ना। इसी को हम लोग कहते हैं प्रेशर फ्लैकिंग। तो प्रेशर फ्लैकिंग का मतलब सिंपल सा हो गया कि टूल्स में यदि कहीं पे नुकीला चीज़ रह गया, वहाँ पे रगड़ देना, ताकि वो हमारा एकदम पॉलिश हो सके और वो आपको नुकसान ना पहुँचाए। ये ठीक उसी प्रकार का, जिस प्रकार के हमारे घरों में जब हम लोग गेट में पेंट करते हैं, तो पहले सैंड पेपर से उसको रब करते हैं ना पूरा, उसके बाद हम लोग उस पर पेंट करते हैं। उसी प्रकार का कुछ इसमें भी है, हम लोग उसको पहले रगड़ के एक अच्छा सा उसको शेप दे देते हैं, पूरा पॉलिश कर देते हैं, ताकि वो हम लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। नहीं, चाकू में नहीं करते हम लोग जनरली, चाकू तो ऑलरेडी शार्प होता है। अच्छा, चाकू कभी भी कभार ना पूरा जब शार्प नहीं होता है, उसका जब शार्पनेस चला जाता है, तो आपने गौर किया होगा हम लोग उसको बालू में रगड़ते हैं, है ना। क्यों रगड़ते हैं? ताकि उसमें शार्पनेस आ सके, वो तेज धार उसमें आ सके। यही चीज़ हम लोग करते हैं पत्थर के साथ। तो पत्थर का जहाँ जहाँ पे नुकीला हिस्सा रहता है, जो कि हम लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा रगड़ रगड़ के बाद में उसको पूरा पॉलिश कर देते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रेशर फ्लैकिंग। लेकिन ध्यान रहे, इसमें हम लोग पत्थर से ठोकते नहीं है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पत्थर से रगड़ते हैं, उसको साफ करते हैं तरीके से। पूछिए आपका क्या सवाल था? पत्थर से रगड़ते हैं, यानी कि एक पत्थर से दूसरे पत्थर से में रगड़ते हैं, ताकि वो एकदम पूरा शार्प हो सके और हमारा वो पूरा का पूरा एक अच्छा सा शेप उसको मिल सके। हाँ बिल्कुल चिंगारी निकलता है, लेकिन बड़े लेवल पे नहीं भाई, धीरे धीरे रगड़ेंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। चल इस तरीके का हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। चलो ये इसको भी कर ही लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने फायर का इस्तेमाल करना चालू किया, यानी कि आग का इस्तेमाल हम लोगों ने कैसे चालू किया, और जब हमारे पास आग नहीं था तो पहले कैसे इसका इस्तेमाल करते थे, वही हम लोग इसमें जानने वाले हैं। शुरू करते हैं। ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड इन दी कर्नूल केव्स। कर्नूल हमारा एक बेसिकली जगह है, वहाँ पे ना बहुत सारे गुफा है, मतलब गुफा है, पहाड़ के अंदर अंदर गुफा है। उस गुफा में बहुत सारे ना राख पाए गए हैं। राख मतलब वही जला देने के बाद जो बचता है राख, वो पाए गए हैं। किसके द्वारा? आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा। आर्कोलॉजिस्ट मतलब वो लोग होते हैं जो कि सर्वे करते हैं, बेसिकली खोजबीन करते रहते हैं, जमीन को खोदते रहते हैं, खोजते रहते हैं, उस इंसान को हम लोग कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट, ठीक ना। तो कर्नूल में बहुत सारे गुफा हैं, और उस गुफा में आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने बहुत सारे क्या पाए हैं, राख पाए हैं। राख पाए हैं, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि पहले के लोग
चीज़ों को जलाते भी थे। जैसे मान लीजिए पहले के लोग चीज़ों को नहीं जलाते तो क्या राख मिलता हम लोगों को? नहीं मिलता ना। तो आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने बेसिकली वहाँ पे राख पाया है। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि पहले के लोग यानी कि अर्ली मैन लोग कुछ चीज़ें जो हैं वो जलाते भी थे। बात समझ आ रही है? जैसे हम लोग आज पेपर जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो क्या उसका राख हमारे पास नहीं बचता है? बिल्कुल बचता है। तो पहले के लोग भी जब जलाते थे तो राख बचता था, और वो राख आज भी कर्नूल केव में हम लोगों को मिला है। इसका मतलब इंडिकेट कर रहा है कि अर्ली मैन लोग भी कुछ चीज़ें जलाया करते थे बेसिकली। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स, यानी कि उस समय पे हम लोग आग का जो इस्तेमाल है वो अलग अलग चीज़ों के लिए करते थे। क्या चीज़ के लिए करते थे देखते हैं। क्या हम लोग इस्तेमाल करते थे? नहीं, हमारे पुराने लोग अर्ली मैन लोग इस्तेमाल किया करते थे। देखो, पहला आग का इस्तेमाल क्यों करते थे हम लोग, वो लिखा हुआ है कि दे यूज इट टू कुक मीट बिफोर ईटिंग रैदर देन ईटिंग रॉ मीट, यानी कि कच्चा मीट खाने के बजाय वो लोग मीट को पका के खाने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। देखो, पहले तो वो लोग कच्चा मीट ही खाते थे, लेकिन जब आग का आविष्कार हुआ, जब आग के बारे में उन लोगों ने जाना, तो क्या फिर भी कच्चा मीट ही खाते थे? नहीं, फिर मीट को वो लोग पका के खाने लग गए, है ना। तो पहला आग का इस्तेमाल उन्होंने किस रूप में किया? मीट को पका के खाने के रूप में इस्तेमाल किया। कोई डाउट इसमें? यानी कि पहली बार उन्होंने आग का इस्तेमाल क्यों किया? ताकि कच्चे मीट को पका के खाया जा सके। ठीक है ना, पहला था हमारा ये आग का इस्तेमाल। उसके बाद है दे लिट फायर आउटसाइड देयर केव्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। रात के समय में जब ये लोग गुफाओं में सोते थे ना अर्ली मैन लोग, इनको जानवर आगे खा ना ले सोते सोते, ये लोग क्या करते थे, गुफा के बाहर आग जला के छोड़ देते थे, ताकि आग के डर से कौन भाग जाए? जंगली जानवर दूर भाग जाए और ये लोग सुरक्षित रह सके। यानी कि ये लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए आग को जला के गुफा के बाहर छोड़ देते थे। नहीं, बेसिकली लंबे समय तक वो लोग जलाते रहते थे। ठीक है ना, आगे ये दूसरा इस्तेमाल हो गया आग का। तीसरा इस्तेमाल देखा जाए आग का, दे केप देमसेल्व्स वार्म विद द हेल्प ऑफ फायर इन द कोल्ड वेदर, यानी कि जाड़े के समय में ये लोग आग का इस्तेमाल क्यों करते थे? ताकि ये लोग अपने शरीर को गर्म रख सके, जैसे हम लोग करते हैं जनरली अपने जाड़े के समय में। जाड़े के समय में क्या हम लोग आग नहीं जलाते अपने घरों में? जलाते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो वो लोग यहाँ पे भी काम करते थे, सेम चीज़ काम करते थे। ठीक है ना, इस तरीके से हमने ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट किया। अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे चेंजिंग इन्वायरमेंट के बारे में। क्या यहाँ तक आपको कोई डाउट? ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।